Good afternoon class, welcome to Adda 247. My name is Priya Bhambu. Today again we'll be starting chapter 1 of SST, Geography India, Size and Location. So let's begin our question and answers with the PPT. As I discussed कि हम पिछले, आपको याद होगा मैंने पिछली क्लास में आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया था, 2 क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस किए थे और आपको ये बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में आप हमारी पीपीटीज देखने वाले हैं कि हाउ टू सॉल्व दोज आंसर्स, कितना जल्दी आप उनको लर्न कर सकते हैं, वो ट्रिक्स आज हम सीखेंगे. सो शुरू करते हैं हम अपनी पीपीटी से. सो आप देख सकते हैं इंडिया का फ्रेम, इंडिया के फ्रेम में आप देख सकते हैं इंडिया का मैप. उस मैप में आप सारी 29 स्टेट्स को देख सकते हैं, यूनियन टेरिटरी, 7 यूनियन टेरिटरीज को भी देख सकते हैं. अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पीपीटी पे जो कि हमारे 1 मार्क का क्वेश्चंस हैं. सो 1 मार्क का क्वेश्चंस यहाँ पे हमारे स्टार्ट होते हैं 10 to 20 वर्ड्स में. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है नेम द लैटिट्यूड दैट डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स. ऐसी कौन सी लैटिट्यूड है जो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. सो हम बात करेंगे उसी की. सो एज यू कैन, आपको समझाया गया था कि बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो लैटिट्यूड है जो कि पास करती है 23.5 डिग्री नॉर्थ से. सो वो है हमारी बेसिकली लैटिट्यूड जो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर. क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ, सो व्हाट इज़ द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया. इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट नॉर्थ और साउथ का. सो हमारे साउथ पार्ट में इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 8.4 डिग्री नॉर्थ. और अगर मैं बात करूं अपर पार्ट की जम्मू एंड कश्मीर की, सो दैट इज़ 37.6 डिग्री नॉर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट. लॉन्गिट्यूडनल जैसे मैं खड़ी हूँ, मैंने आपको उस दिन भी बताया था लॉन्गिट्यूड मीन्स वर्टिकल लाइंस. सो उसी तरीके से ये क्वेश्चन आता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का और उसका आंसर है गुजरात में हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 68.7 डिग्रीज ऑफ ईस्ट. एंड हमारा अरुणाचल प्रदेश में जो एक्सटेंट है दैट इज़ 97.25 डिग्री ऑफ ईस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, एक बार पीछे पीपीटी पर लेके जाइए प्लीज़. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा 1 मार्कर वापस से बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं. पिछले बहुत सारे सालों से यही पेपर्स में आते हैं 1 मार्कर में. सो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द करंट पोजीशन ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स जोग्राफिकल लैंड. सो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझिए. इंडिया की पोजीशन क्या है उसके लैंड के साइज़ में वर्ल्ड में. सो उसका आंसर बेसिकली 7th है. उससे बड़ी 6 अदर कंट्रीज़ हैं. सो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द नॉर्थ एंड साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया इन किलोमीटर्स. इंडिया का नॉर्थ टू साउथ का एक्सटेंट कितना है. सो इसके लिए अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पीपीटी पर. सो अब देख सकते हैं नॉर्थ टू साउथ का एक्सटेंट इंडिया का बेसिकली दैट इज़ फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी. साउथ में कन्याकुमारी और नॉर्थ में कश्मीर. सो उसका एक्सटेंट है 3214 किलोमीटर्स. अब हम नेक्स्ट पीपीटी पे जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 6, अगेन 6 to 10 आपको जो दिख रहे हैं 1 to 5 आपकी स्क्रीन पे अपेयर करेंगे. वो अगेन दे आर ऑल 1 मार्कर क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इन 10 to 20 वर्ड्स. सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आता है व्हाट इज़ द ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट ऑफ इंडिया इन किलोमीटर्स. इंडिया का ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट, ईस्ट बेसिकली अरुणाचल प्रदेश की मैं बात कर रही हूँ और वेस्ट में आपका आंसर जो वेस्ट में बेसिकली मैं गुजरात की बात कर रही हूँ. सो इन सब के हम पीपीटीज़ में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपनी इसी पीपीटी के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ इंडियाज़ लैंड बाउंड्री. इंडिया की लैंड बाउंड्री का कितना साइज़ है, लेंथ कितनी है. सो ये मैंने अपनी वीडियो में, पिछली वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था कि बेसिकली इंडिया की लैंड बाउंड्री वो है 15,200 किलोमीटर्स. और इसी के आगे एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया 0.5 मार्क्स के, ये दोनों क्वेश्चंस हैं. व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इंडियाज़ कोस्ट लाइन. इंडिया का कोस्ट लाइन, कोस्ट के पास, समुद्र के पास इंडिया का कितना पार्ट है समुद्र के किनारे के पास. सो बेसिकली वो है 7,516.6 किलोमीटर्स. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है दैट इज नेम द 2 आइलैंड कंट्रीज विच आर साउदर्न नेबर्स ऑफ इंडिया. ऐसी कौन सी आइलैंड, आप सभी को पता होगा कोई भी एक ऐसा लैंड का पार्ट
जो कि चारों तरफ से समुद्र से घिरा हो, विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल 4 साइड्स, सराउंडेड बाय वाटर इन सिंपल वर्ड्स ऑन ऑल द साइड्स. सो वो बेसिकली उसका आंसर है श्रीलंका एंड मालदीव्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, नेम द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज फॉर्मिंग द वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया. हम नेक्स्ट पीपीटी पे जाएंगे, इससे पहले एक लास्ट क्वेश्चन, नेम द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज विच फॉर्म द ईस्टर्न कोस्ट लाइन. सो हमने जैसे कि बताया था आपको, हमारा फर्स्ट ईस्ट टू वेस्ट का एक्सटेंट दैट इज अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक का एक्सटेंट है 2933 किलोमीटर्स. उसके अलावा मैंने अभी आपके साथ सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस किया था, इंडिया की लैंड बाउंड्री की बेसिकली लेंथ है 15,200 किलोमीटर्स. इंडिया की कोस्ट लाइन की लेंथ है 7,516.6 किलोमीटर्स. आइलैंड कंट्रीज, क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली हमारा था, इंडिया की कौन सी 2 आइलैंड कंट्रीज नेबर्स है. सो उसका आंसर बेसिकली है श्रीलंका एंड मालदीव्स. क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया की कौन सी ऐसी स्टेट या यूनियन टेरिटरीज हैं जो उसकी वेस्टर्न कोस्ट लाइन पे एग्जिस्ट करती हैं. सो हम वेस्ट से बात करेंगे गुजरात, उसके बाद नीचे आता है महाराष्ट्र, देन आता है कर्नाटका एंड देन इज केरला. उसके अलावा यूनियन टेरिटरीज की अगर मैं बात करूं, सो यूनियन टेरिटरीज में वेस्ट ही पार्ट में मैं बात करूंगी, दादर एंड नागर हवेली एंड अदर देन दैट दमन एंड दीव और लक्षद्वीप. ये 3 हमारी यूनियन टेरिटरीज वेस्टर्न कोस्ट लाइन बनाती है. क्वेश्चन नंबर 5, ईस्टर्न कोस्ट लाइन कौन सी स्टेट्स हमारी या यूनियन टेरिटरीज बनाती हैं. सो स्टेट बेसिकली ईस्टर्न कोस्ट लाइन अगर मैं बात करूं तो वो है वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उससे अगर आप नीचे आएंगे देन आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा. यूनियन टेरिटरीज की अगर मैं बात करूं तो वो है पौंडीचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. अब हम आएंगे आगे नेक्स्ट पीपीटी पे. नेक्स्ट क्वेश्चंस 1 मार्कर क्वेश्चंस ही, ये हमारे लास्ट 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं. सो इन 1 मार्कर क्वेश्चंस की मैं बात करूं, सो नेम द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज विच नीदर फॉर्म द कोस्ट लाइन नॉर द लैंड फ्रंटियर. कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो इसको एक बार ध्यान से समझ लें. ऐसी कौन सी स्टेट्स हैं जो ना तो कोस्ट लाइन पे एग्जिस्ट करती है, इंडिया के समुद्र के किनारे पर एग्जिस्ट नहीं करती हैं और ना ही किसी दूसरी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं. तो ऐसी कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरीज हैं. तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं मिड पार्ट ऑफ इंडिया की मिड वाले पार्ट में जो भी स्टेट्स आती हैं. उसके अलावा सेकेंड क्वेश्चन है, नेम द स्टेट ऑफ इंडिया थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस. सो आपको ये पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड करता है उसको 2 पार्ट्स में, ऑलमोस्ट इंडिया को 2 हाफ्स में डिवाइड करता है या 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है. इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द नैरो सी चैनल दैट सेपरेट्स श्रीलंका फ्रॉम इंडिया. ऐसा कौन सा समुद्र का चैनल है जो श्रीलंका को इंडिया से सेपरेट करता है. क्लास 6 में भी आपने पढ़ा हुआ है, उसी को हम आगे आंसर्स में देखते हैं. सो नेक्स्ट पीपीटी पर हम आ जाते हैं. सो आंसर है फर्स्ट वाला, ऐसी कौन सी स्टेट्स हैं जो कोस्ट लाइन और लैंड बाउंड्री दोनों का ही पार्ट नहीं है. सो आंसर है मध्य प्रदेश. सेंट्रल पार्ट की अगर मैं बात करूं, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड हरियाणा. इसके अलावा हम नीचे मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की. क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली हमारा क्या था. क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, एक बार वापस से हम पिछली पीपीटी पर जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए. ट्रॉपिक ऑफ, अब वापस से हम उसी पीपीटी पर आएंगे. सो कौन सी ऐसी स्टेट्स है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है. सो मिड मीन्स गुजरात आता है, उससे थोड़ा सा ऊपर राजस्थान, सेंट्रल में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम. सो याद रखिए इन 8 स्टेट्स का नाम, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम. इसके आगे हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आएंगे, दैट इज कौन सा सी चैनल था जो सेपरेट करता है इंडिया को श्रीलंका से. सो आंसर है पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार. अब हमारे आ जाते हैं 3 मार्कर क्वेश्चंस जो कि आप इस पीपीटी में देख सकते हैं. दे हैव टू बी एक्सप्लेन्ड इन 80 वर्ड्स. 80 वर्ड्स में इनको एक्सप्लेन करना है. ये सब हमने डिस्कस किए थे आपके साथ वीडियो में. अब उनका एक एक्सप्लेनेशन और उनको याद करने का शॉर्ट ट्रिक. सो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है दैट इज एक्सप्लेन द नीड ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया. इस चैप्टर से 5 मार्कर क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, या तो 3 मार्कर
या 1 मार्कर या मैप क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नीड ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया। इंडिया के लिए स्टैंडर्ड मेरिडियन का क्या क्या ज़रूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा इस क्वेश्चन को दूसरी फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, बोर्ड पूछ सकता है आपसे। सो क्वेश्चन इज, वाई 82 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स ऑफ ईस्ट हैव बीन सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। सो बेसिकली इसका आंसर आपको याद होगा, हमने आपको बताया था कि इंडिया का ईस्टर्न, वेस्टर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट दोनों। सो बात करती हूँ गुजरात की। गुजरात आपका लाई करता है 68.7 डिग्री ऑफ ईस्ट पे, और इंडिया का ईस्टर्न पार्ट दैट इज अरुणाचल प्रदेश लाई करता है 97.25 डिग्रीज ऑफ ईस्ट। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि बेसिकली 1 डिग्री, एक 15 डिग्रीज का मतलब है 1 आवर। सो 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच, 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच। अहेड का मतलब आगे। सो ग्रीनविच से 1 घंटा आगे चल रहा होगा 15 डिग्री ईस्ट। सो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 68.7 डिग्रीज ऑफ ईस्ट और 97.25 डिग्रीज ऑफ ईस्ट। सो एक जनरल सा अगर मैं बात करूं, सो नियर अबाउट आपका डिफरेंस जो आता है वो नियर अबाउट 30 डिग्रीज का आता है। 30 डिग्रीज का मतलब अगर एक अप्रॉक्स लेके चले हम, सो ये अगर मैं लेती हूँ 68 और यहाँ पे 98, तो दोनों में 30 डिग्रीज का डिफरेंस आता है। और इस डिफरेंस का मतलब है 30 डिग्रीज की डिफरेंस का कि 2 आवर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट्स अहेड ऑफ ग्रीनविच, तो 15 डिग्री का मतलब है 15 इंटू 4 दैट कम्स टू 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स का मतलब है 1 घंटा आगे ग्रीनविच के टाइम से। सो इन दोनों के टाइम डिफरेंस की अगर मैं बात करूं 2 घंटे आगे होगा, मीन्स जो गुजरात में टाइम होगा वो अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटे पीछे चल रहा होगा, और अरुणाचल प्रदेश का उसका उल्टा, मीन्स 2 घंटे आगे चल रहा होगा। तो प्रॉब्लम आएगी इंडिया के टाइम टेबल में। इंडिया के टाइम टेबल में पूरे इंडिया में सेम टाइम फॉलो हो, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने इन दोनों को ऐड किया था पिछले वीडियो में, और उसको डिवाइड किया था 2 से। ये जो मेथड मैंने यूज़ किया था ये था एवरेज मीन का मेथड। सो इसी मेथड के थ्रू हमने निकाला था कि हमारी सेंट्रल मेरिडियन, स्टैंडर्ड मेरिडियन जिसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन हमारी निकली थी एट 82 डिग्री 30 मिनट्स ऑफ ईस्ट। सो इसको, ये बेसिकली मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में से पास करती है। सो ये जो एरिया है बेसिकली इस डिग्री को, इस सेंट्रल मेरिडियन को हमें स्टैंडर्ड मेरिडियन लेना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है दैट इज डिस्क्राइब द रिलेशन ऑफ इंडिया विद द आउटसाइड वर्ल्ड इन एंशिएंट टाइम। पुराने टाइम में हड़प्पन सिविलाइजेशन आप सभी को पता है सबसे पुरानी सिविलाइजेशन इंडिया की, और वर्ल्ड में वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन के नाम से जानी जाती है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। सो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे अगर आपको याद हो हमारे एक्सचेंज होते थे, उसका एक एग्जाम्पल है लोथाल, जो कि था डॉकयार्ड। डॉकयार्ड बेसिकली जहाँ से शिप सेल करती थी, सामान लेके आती थी दूसरी कंट्री से और वापस रखती थी। सो बेसिकली आपको याद होगा एक्सचेंज होते थे, सील्स मिली थी बहुत सारी, हड़प्पन सील्स, हड़प्पन के जो पॉटरी थी बेसिकली वो मिली थी दूसरी कंट्री में। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इंडिया में इजिप्शियन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बहुत सारे प्रेशियस स्टोन सील्स मिले थे, जिससे पता चलता है कि हम लोग दूसरी कंट्री के साथ एक्सचेंज करते थे। सो उसी क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, सो वर्ल्ड के टाइम, उस टाइम एंशिएंट टाइम में हम कैसे एक्सचेंज करते थे। एक मैंने आपको लोथाल का एग्जाम्पल दिया, लेकिन इसके अलावा इंडिया का एक्सचेंज बहुत कम था, लेकिन माउंटेन से बहुत ज़्यादा था। सो माउंटेन्स के थ्रू हमारा एक्सचेंज होता था। एग्जाम्पल हिमालयास के थ्रू हम एक्सचेंज, हिमालयास के पासेस से हम जाते थे, पासेस रास्ते जो भी माउंटेन्स में ऊपर हाई हिल्स पे माउंटेन्स के बीच से निकले हुए रास्ते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने के लिए, या माउंटेन्स में निकले हुए रास्ते हैं, उनको बोलते हैं पासेस। सो उन पासेस से हम एक्सचेंज करते थे, और उस एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ में हमने क्या क्या एक्सचेंज किया। इंडिया का डेसिमल सिस्टम दूसरी कंट्रीज़ में गया, हमने चाइनीज़ से पेपर मेकिंग सीखी, इंडिया ने उनको चाय बनाना सिखाया, तिब्बत की फेमस मसाला चाय आप सभी को याद होगी, हिंदी क्लास 9th, लहासा की ओर,
ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा, वही सेम की मैं बात कर रही हूँ. सो ये सब एक एग्जाम्पल है रिलेशन ऑफ इंडिया की आउटसाइड वर्ल्ड के साथ एंशिएंट टाइम्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है इसी पीपीटी पे. द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ इंडियन ओशियन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. वाई? इंडिया की सेंट्रल लोकेशन, इंडिया का बीच में होना इंडियन ओशन के ऊपर, बिल्कुल वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंडिया एज वो एक डेवलपिंग नेशन है. अगर मैं इंडिया के वेस्ट की बात करूं, गुजरात की साइड से, सो उस तरफ अगर मैं बात करती हूँ तो हमारे पास जो कॉन्टिनेंट्स आती है दैट इज द वेस्ट एशिया, यूरोप, अफ्रीका. ये सब डेवलप्ड नेशंस में से आते हैं. और अगर मैं बात करूं इंडिया के राइट हैंड साइड, अरुणाचल प्रदेश की तरफ, सो इंडिया के राइट हैंड साइड पे बेसिकली आपकी जो ईस्टर्न साइड पे जितनी भी कंट्रीज हैं दैट इज साउथ एशिया या साउथ ईस्ट एशिया, जो कि अभी भी डेवलप कर रही हैं. सो एज अ रिजल्ट ट्रेड एक्सचेंज ऑफ थिंग्स, एक जगह से दूसरी जगह जो सामान जा रहा है इंडियन ओशन के थ्रू, सो इंडिया की बाउंड्री उस एरिया को टच करती है. एंड एज अ रिजल्ट मैं कह सकती हूँ कि इंडिया की सेंट्रल लोकेशन, इंडिया किसी और कंट्री का इंडियन ओशन पे इतना बड़ा लैंड बाउंड्री नहीं है, कोस्ट लाइन नहीं है. सो एज अ रिजल्ट मैं कह सकती हूँ कि इंडिया की पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंडियन ओशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. इसके बाद मैं बात करती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पीपीटी पे. व्हाई द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज हार्डली फेल्ट इन कन्याकुमारी बट नॉट सो इन कश्मीर. इस क्वेश्चन के लिए मैं वापस से आपको एक बार समझाऊंगी. वही क्वेश्चन, वही जो मैंने अपनी पिछली पीपीटी में आपको एक्सप्लेन किया था, लेकिन अब लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज बोर्ड इज नॉट गोइंग टू आस्क यू कि एक्सप्लेनेशन क्या है, वो आपका रिटन पार्ट देखेंगे. सो वही आपको एक बार बताते हैं. मैंने आपको उस दिन बताया था कि हमारी लैटिट्यूड मीन जैसे आप सोते हैं, स्लीपिंग लाइन पोजीशन. सो इंडिया की पोजीशन अगर मैं बात करूं यहाँ पे 8.4 डिग्री ऑफ नॉर्थ, बिकॉज इंडिया लाई करता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में. और यहाँ पे मैं यहाँ बात कर रही हूँ बेसिकली इंदिरा पॉइंट की, और यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ बेसिकली कश्मीर की. सो ये लाई करता है 37.6 डिग्रीज ऑफ नॉर्थ. सो अगर मैं इनकी बात करूँ सनरेज के, और ये जो डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर रही हूँ ये है आपका 0 डिग्री इक्वेटर. सो इक्वेटर की अगर मैं बात करूँ 0 डिग्री, इक्वेटर का मतलब क्या है? ये जो डॉटेड लाइन आप देख सकते हैं, सो ये डॉटेड लाइन बेसिकली इक्वेटर का मतलब है ये अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है. सीधी सनरेज वहाँ पे आपकी बेसिकली इक्वेटर का मतलब क्या है? सो इसको एक बार ठीक से अच्छे से एक्सप्लेन आपको कर देते हैं. सो ये आप देखिए इक्वेटर, ये आपकी डॉटेड लाइन है जो कि अर्थ को डिवाइड करती है ऑलमोस्ट इन 2 इक्वल पार्ट्स. सो ये है 0 डिग्री इक्वेटर. और इंडिया की मैं बात करूं, सो ये जो क्रिस क्रॉस लाइन मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, ये जस्ट टेक इट अप्रॉक्सीमेटली 8.4 डिग्रीज ऑफ नॉर्थ. ये है बेसिकली इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट. और यहाँ पे नेक्स्ट जो लाइन मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, टेक इट एज 37.6 डिग्रीज ऑफ नॉर्थ. सो ये बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रही हूँ, कश्मीर टू कन्याकुमारी इस तरीके से हम ले रहे हैं. सो बेसिकली इस नॉर्थ और साउथ एक्सटेंड में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपका सन है, सनरेज सीधी जाती है इक्वेटर पे, ये आप सभी ने पढ़ा है क्लास 6 में हीट जोन्स में. सो जहाँ पे स्ट्रेट सनरेज जाती है वहाँ पे टेम्परेचर होता है हॉट और ह्यूमिड. मीन्स जितनी सीधी सनरेज आपको डे और नाइट की ड्यूरेशन में, घंटों में डिफरेंस ज़्यादा नहीं पता चलेगा डे और नाइट में. दे विल बी ऑलमोस्ट इक्वल, दोनों सेम होंगे ड्यूरेशन में, टाइम में, कि अगर 12 घंटे का अगर आपका दिन है तो नियर अबाउट उतने ही घंटे का 24 घंटे होते हैं. हार्डली कुछ मिनट्स का डिफरेंस होगा
आपका डे और नाइट की ड्यूरेशन में। सो उसी तरीके से इक्वेटर के पास इंडिया का साउथ पार्ट लाई करता है, जो कि है कन्याकुमारी। सो कन्याकुमारी, लेकिन याद रखिए कन्याकुमारी इंडिया के मेन लैंड पे एग्जिस्ट करता है। सो कन्याकुमारी की मैं बात करूं, इंडिया के मेन लैंड पे लाई करता है, और वो अगर उसकी बात करूं तो वो जब मेन लैंड पे एग्जिस्ट करता है और इक्वेटर के पास है, तो वहां पे आपको क्या फील होगा मुझे बताइए। ओके, सही। सो बेसिकली इंडिया की जो इक्वेटर के पास जो भी प्लेस लाई करेगा, वहां पे आपको दिन और रात में ज्यादा घंटों में डिफरेंस नहीं लगेगा, आपको लगेगा दोनों एक ही टाइम के हैं। लेकिन आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, ऊपर मीन्स मैं कौन से जोन की बात कर रही हूँ, टेम्परेट जोन की। सो टेम्परेट जोन में आपको ये पता है कि सनरेज कैसी हो जाती है, स्लांटिंग। स्लांटिंग का मतलब क्या है, ये स्लांटिंग सनरेज हैं। सो ये है बेसिकली तिरछी जाएंगी कोई भी चीज, अगर लाइट स्लांटिंग वे में ट्रैवल करेगी तो क्या उसका इम्पैक्ट इतना फील होगा, नहीं। सो टेम्परेचर कैसा होगा, मॉडरेट, मीन्स अब आपको डे और नाइट में डिफरेंस दिखने लगेगा। डिफरेंस कैसे दिखेगा बेसिकली, सो डिफरेंस के बारे में मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। टाइमिंग्स, आपको टाइमिंग्स में डिफरेंस दिखेगा, आपके दिन लंबे होंगे, रात छोटी होंगी समर्स में, और उसका ऑपोजिट हो जाएगा विंटर्स में, कि आपकी जो रातें हैं वो लंबी हो जाएंगी और डे टाइम विल बी शॉर्टर। सो ये एक एक्सप्लेनेशन था कि वाई इन कश्मीर वी फील द टाइम ड्यूरेशन डिफरेंस बट नॉट इन कन्याकुमारी। सो ये था आंसर। वापस से एक बार हम अपनी लास्ट पीपीटी पे आ जाएंगे, आंसर्स एक बार देख लेते हैं। सो नेक्स्ट पीपीटी पे प्लीज। सो नेक्स्ट पीपीटी में बेसिकली अगर मैं बात करूं, आंसर्स लिखे होंगे, उन्हीं को लर्न करने का, आपको आंसर्स काफी लॉन्ग है, सो उनको लर्न करने का तरीका। और आगे आप आइए प्लीज, लास्ट पीपीटी। ओके, सो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर डे और नाइट ऑलमोस्ट सेम ड्यूरेशन पे है इक्वेटर के, जो कि मैंने आपको बताया। कन्याकुमारी इक्वेटर के पास है, अभी मैंने समझाया था कैसे। डे और नाइट डिफरेंस हार्डली 1 घंटे का है वहां पे, लेकिन डे और नाइट इसलिए वहां पे फील नहीं होता है डे और नाइट का ड्यूरेशन। लेकिन जितना हम ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने का मतलब है एक चीज 8.4 डिग्री पे थी, अब हम ऊपर जैसे ही जा रहे हैं 37 डिग्रीज पे। सो 8 और 30 में अगर मैं बात करती हूँ 37 में, नियर अबाउट 30 डिग्रीज अवे जा रहे हैं हम इक्वेटर से। सो होगा क्या, ड्यूरेशन ऑफ द डे और नाइट हमें वहां पे ज्यादा फील होगी। सो यही आंसर लिखा हुआ है। अगर आप समझ के लर्न करेंगे तो आई डोंट थिंक सो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है। सिर्फ समझना है आंसर को और उसके बाद इसको अपने वर्ड्स में लिखना है। ये तरीका रहेगा हमारा एसएसटी पढ़ने का। एक बार क्वेश्चन नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन पे भी प्लीज आ जाइए, पिछली पीपीटी पे, सेकेंड लास्ट पीपीटी की मैं बात कर रही हूँ। सो इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं हम। सेंट्रल लोकेशन, जो कि मैंने आपसे डिस्कस किया था इंडिया की सेंट्रल लोकेशन के बारे में। इंडियन ओशन, बेसिकली इंडिया यहाँ पे, ये इंडिया है। सो इंडियन ओशन, यहाँ पे इंडियन ओशन है, आप सभी को पता है। इसका इम्पोर्टेंस, कंट्री इंडिया का इम्पोर्टेंस क्या है, कंट्री इंडिया का इम्पोर्टेंस क्या है, इंडियन ओशन के सर के ऊपर लोकेटेड है वो। क्वेश्चन को अगर ढंग से देखते हैं, एट द हेड ऑफ। सो बेसिकली इस आंसर की अगर मैं बात करूं, आप देख सकते हैं सबसे पहले इंडिया की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है इंडियन ओशन के पास, ये, और ये सारा एरिया इंडिया का कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया समुद्र के पास वाला एरिया है। सो होगा क्या, ट्रेडिंग रूट, गुजरात से भी लोग जा सकते हैं, यहाँ से भी गुजरात ट्रैवल, यहाँ से भी सी रूट है, यहाँ से भी, ये कितनी सारी ऐसी स्टेट्स है जहाँ से हम ट्रैवल कर सकते हैं। अभी एक 1 मार्क का क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि ईस्टर्न कोस्ट लाइन पे कौन सी स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं और वेस्टर्न कोस्ट लाइन पे कौन सी स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं। सो बेसिकली ट्रेडिंग ईजी हो गई है, फर्स्ट पॉइंट। उसके अलावा मैं बात करती हूँ अगर सेकेंड पॉइंट की, सो वेस्ट एशिया के साथ और ईस्ट एशिया के साथ ट्रैवल करना, यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करना बहुत इजी हो गया है। इस रूट को, वेस्ट एशिया, ऐसे रूट को जो कि डेवलप्ड नेशन से नॉन डेवलप्ड नेशन, डेवलपिंग नेशन तक जाता है। सो वो बेसिकली क्या है आपका ट्रांस इंडियन ओशन रूट। इस रूट से बेसिकली हम करते क्या है, इस रूट से हम जा रहे हैं, यहाँ से सामान
यूरोप, वेस्ट एशिया और अफ्रीका से सामान जाता है बेसिकली कहाँ पे, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ। सो बेसिकली ये बहुत हेल्पफुल है इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट के लिए। अदर देन दैट अगर मैं बात करूँ, इतनी बड़ी वास्ट कोस्ट लाइन यहाँ पे हमें नेचुरली एक नेचुरल हार्बर प्रोवाइड कर रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट एक हार्बर प्रोवाइड कर रही है कि हम वहाँ पे सामान वहाँ से लोड और अनलोड कर सकते हैं। और दूसरी कंट्रीज़ में यही होता था, अगर आपको याद हो बेसिकली आपके एंशिएंट टाइम्स की मैं बात कर रही हूँ। सो उस टाइम पे बेसिकली अगर चोलास की बात करूँ, फर्स्ट मरीन आर्मी, याद होगा आपको मरीन आर्मी उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। सो वो इस रूट को यूज़ करते थे, एंशिएंट टाइम में भी यूज़ होता था। एंड एज अ रिजल्ट इंडियन ओशन के पास ये साउथ वाला पार्ट जितना भी है आपका, ये जो पेनिनसुला क्या होता है, लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड, कोई भी ऐसा लैंड जिसमें 3 तरफ पानी होगा। सो वो बेसिकली उसके बेनिफिट से क्या है कि यहाँ पे आपका टेम्परेचर कैसा रहेगा, मॉडरेट टाइप, नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। सो ये सब बेनिफिट और सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है। एक बार एक पीपीटी पीछे आएंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी रहता है इस एक्सप्लेनेशन पार्ट में। इंडिया की रिलेशनशिप क्या है, मैंने आपको ये समझाया था अभी बेसिकली कि ओल्डेस्ट रूट हमारी सिविलाइजेशन इंडिया में जो लोग पहले रहे थे, पूरे एक सिटी जितने बड़े एरिया में बेसिकली सिविलाइजेशन क्या है, जब बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं और वहाँ पे रह के उनका अपना एक कल्चर होता है, सब लोग अपने घरों में रह रहे हैं, मार्केट से मीन्स उनके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं। सो बेसिकली उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ। सो उस ओल्ड सिविलाइजेशन में बेसिकली आपका क्या था, उस ओल्ड सिविलाइजेशन में एक्सचेंज बहुत होते थे, हमने यही सब अभी पढ़ा है। सो वो माउंटेन्स के थ्रू रास्ते जो जाते थे वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट थे और एज अ रिजल्ट हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सचेंज की, लाइक हमारे आइडियाज़, डेसिमल सिस्टम, उपनिषद, रामायण, ये सब। एक लास्ट पीपीटी और हमारी पीछे वाली इससे। सो आपका ये 82 डिग्री 30 मिनट्स ऑफ ईस्ट क्यों लिया जाता है इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन। सो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन बेसिकली क्यों लिया जाता है, क्योंकि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में जो डिफरेंस है दैट इज 8.4 से 38, दैट इज 68.7 डिग्री ऑफ ईस्ट टू 97.25 डिग्री ऑफ ईस्ट। अगर मैं बात करूँ इन दोनों में डिफरेंस नियर अबाउट 30 डिग्री का है। 30 डिग्री का मतलब है 2 घंटे का डिफरेंस। दोनों के टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर एक जगह 6 बजे है तो अरुणाचल प्रदेश में 8 बजे होंगे। हमें ये डिफरेंस ही अवॉइड करने के लिए कि पूरे इंडिया में जो टाइम टेबल रन करेगा, ट्रेन जब चलेंगी बड़ी कन्फ्यूजन होगी, ये सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए, फ्लाइट्स का शेड्यूल सेट करने के लिए हमने उन दोनों को एड अप किया। एंड एज अ रिजल्ट जो सेंट्रल लाइन एवरेज मीन से निकली थी उसको हमने लिया था एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जो कि है 82 डिग्री 30 मिनट्स ऑफ ईस्ट, और वो पास करती है बेसिकली उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर नाम के प्लेस से, इसलिए उसे हम लेते हैं स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द होल कंट्री। सो ये सब थे हमारे क्वेश्चंस। अगर आपको इसके अलावा आपको कोई और डाउट है तो आप प्लीज़ नीचे हमारे दिए गए लिंक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके साथ साथ हम एक बड़े ही इंटरैक्टिव तरीके से इसी चैप्टर के मैप बेस्ड क्वेश्चन जो सीबीएसई पूछता है वो हम करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वेट कीजिए और इस वीडियो को जितना लाइक हो सकता है लाइक कीजिए, व्यू कीजिए और समझिए। अगर कोई डाउट है तो शॉर्ट आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए आगे रहेंगे। थैंक यू सो मच।